इंस्पेक्टर कबीर अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए पूरे शहर में मशहूर था। बड़े बड़े अपराधी उसका नाम सुनकर डर जाते थे। लेकिन जिस आदमी ने हजारों केस सुलझाए थे, उसे नहीं पता था कि उसकी अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा राज छुपा बैठा है। कबीर की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी सिया बहुत शांत और समझदार लड़की थी। दोनों की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कबीर को सिया का व्यवहार बदला बदला लगने लगा। सिया रात को घंटों फोन पर किसी से बात करती थी, कबीर के आते ही फोन छुपा देती। कई बार आधी रात को बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करती थी। पहले कबीर ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक पुलिस अफसर का दिमाग छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है। अब उसे अपनी ही पत्नी पर शक होने लगा था। एक रात कबीर ने देखा सिया चुपके से घर से बाहर निकल रही थी। रात के 1 बज रहे थे। कबीर बिना आवाज किए उसके पीछे निकल पड़ा। सिया ऑटो में बैठकर शहर के पुराने इलाके की तरफ चली गई। कबीर भी अपनी बाइक से पीछे पीछे जाता रहा। कुछ देर बाद सिया एक पुराने बंद पड़े गोदाम के सामने रुकी। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है? सिया अंदर चली गई। कबीर भी धीरे से गोदाम के अंदर पहुंचा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम में अंधेरा था। चारों तरफ टूटी कुर्सियां और पुराने बॉक्स पड़े थे। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसने देखा सिया एक छोटे से बच्चे को खाना खिला रही थी। कबीर हैरान रह गया। उसके साथ वहां 3 और बच्चे बैठे थे। सबके कपड़े फटे हुए थे। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या है। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। अगर ये ना होती तो ये बच्चे कब के भूखे मर जाते। कबीर चौंक गया। उसे पता चला कि सिया पिछले 2 साल से चोरी छिपे अनाथ बच्चों की मदद कर रही थी। वो हर महीने अपनी बचत से उनके लिए खाना और दवाइयाँ लाती थी। लेकिन फिर भी कबीर के मन में सवाल था, अगर सिर्फ मदद करनी थी तो मुझसे छुपाया क्यों? कबीर गुस्से में सिया के सामने आया। सिया उसे देखकर डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने तेज आवाज में पूछा, मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? सिया कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि इन बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही कबीर के होश उड़ गए। कबीर का गुस्सा अब डर में बदल चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो बच्चा? सिया धीरे धीरे एक छोटे लड़के के पास गई। लगभग 7 साल का मासूम बच्चा, जिसकी आंखें बिल्कुल कबीर जैसी थी। कबीर उसे देखते ही जम गया। सिया बोली, इस बच्चे का नाम आरुष है। 7 साल पहले जब तुम एक बड़े गैंग के खिलाफ अंडरकवर मिशन पर थे, तब एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई थी। कबीर की आंखें फैल गईं। उसे सब याद आने लगा। वो लड़की थी नंदिनी, जिसने मिशन के दौरान कई बार कबीर की जान बचाई थी। लेकिन मिशन खत्म होने के बाद अचानक नंदिनी गायब हो गई थी। कबीर ने बहुत खोजा, पर वो कभी नहीं मिली। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, नंदिनी मर चुकी है। ये सुनते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया ने बताया, मरने से पहले नंदिनी ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी। उसने लिखा था कि अगर कभी उसे कुछ हो जाए तो उसके बेटे को संभाल लेना। कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो लड़का आरुष असल में कबीर का अपना बेटा था। कबीर टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया ने इतना बड़ा सच उससे छुपाया क्यों। तभी सिया ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा पुराना प्यार वापस तुम्हारे दिल में जिंदा ना हो जाए। इतने में अचानक गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोदाम के बाहर लगातार गोलियां चल रही थी। बच्चे डरकर रोने लगे। कबीर तुरंत पुलिस अफसर वाले अंदाज में आ गया। उसने सिया और बच्चों को पीछे छुपाया। तभी गोदाम का दरवाजा जोर से टूटा और अंदर 5 हथियारबंद आदमी घुस आए। उनका लीडर हंसते हुए बोला, बहुत ढूंढा तुम्हें इंस्पेक्टर कबीर। कबीर ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो था राणा, शहर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। 7 साल पहले कबीर ने उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया था। सबको लगा था कि राणा मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था और बदला लेने वापस आया था। राणा की नजर सीधे आरुष पर गई। वो हंसते हुए बोला, ये बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। कबीर गुस्से से चिल्लाया, अगर मेरे बेटे की तरफ देखा भी तो जिंदा नहीं बचेगा। राणा जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर कबीर और सिया दोनों दंग रह गए। राणा बोला, नंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे मैंने मरवाया था। कबीर की आंखों में खून उतर आया। राणा फिर बोला,
लेकिन मरने से पहले नंदिनी ने मुझे एक राज बताया था। उसने कहा था कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर मेरी मौत बनेगा। इतना कहकर राणा ने बंदूक सीधा आरुष की तरफ तान दी। जैसे ही राणा ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, कबीर बिजली की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। गोदाम के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिया बच्चों को लेकर पीछे छुप गई। कबीर अकेला 5-5 गुंडों से लड़ रहा था। एक गुंडे ने पीछे से कबीर पर हमला किया, लेकिन कबीर ने उसे जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। तभी राणा ने मौका देखकर सिया को पकड़ लिया। उसने बंदूक सिया के सिर पर रख दी। राणा चिल्लाया, बंदूक नीचे फेंक दे वरना तेरी पत्नी मर जाएगी। कबीर रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। धीरे धीरे उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। राणा हंसने लगा। वो बोला, एक ईमानदार पुलिस वाला हमेशा अपने परिवार से हार जाता है। तभी छोटा आरुष दौड़कर राणा के हाथ पर काट लेता है। राणा दर्द से चीख पड़ा। उसकी बंदूक नीचे गिर गई। सिया ने तुरंत आरुष को पीछे किया और उसी वक्त कबीर ने राणा पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कभी कबीर भारी पड़ता तो कभी राणा। लड़ते लड़ते दोनों गोदाम की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। नीचे तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी। राणा हंसते हुए बोला, आज या तो तू बचेगा या मैं। तभी अचानक राणा ने जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। कबीर का चेहरा उतर गया। राणा बोला, पूरे गोदाम में बम लगे हैं। अगर मैं मर गया तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। राणा की बात सुनकर कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। नीचे सिया बच्चों को लेकर रो रही थी। गोदाम की दीवारों पर लाल लाइटें जलने लगी थी। बम एक्टिव हो चुके थे। पागलों की तरह हंसते हुए राणा बोला, अगर मैं नहीं बचा तो तुम सब भी नहीं बचोगे। कबीर समझ चुका था कि राणा अब कुछ भी कर सकता है। तभी अचानक राणा ने रिमोट का बटन दबा दिया। पूरे गोदाम में तेज सायरन बजने लगा। एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड, 10 मिनट्स रिमेनिंग। सिया डर के मारे कांपने लगी। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। कबीर तेजी से नीचे भागा। उसने सभी बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। बारिश और तेज हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। लेकिन तभी कबीर को एहसास हुआ कि आरुष अंदर ही रह गया है। सिया चीख पड़ी, मेरा बेटा। कबीर बिना एक सेकंड सोचे वापस गोदाम के अंदर भागा। ऊपरी मंजिल पर धुआं फैल चुका था। चारों तरफ आग लगने लगी थी। कबीर जोर जोर से आरुष को पुकार रहा था। तभी उसे एक कोने से बच्चे की आवाज सुनाई दी, पापा। कबीर भागकर वहां पहुंचा। आरुष लोहे की भारी अलमारी के नीचे फंसा हुआ था। कबीर पूरी ताकत से अलमारी उठाने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा। लेकिन तभी पीछे से राणा फिर सामने आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। राणा बोला, तुझे एक ही इंसान को बचाने का मौका मिलेगा, या तो अपने बेटे को बचा ले या अपनी पत्नी को। कबीर हैरान रह गया। तभी गोदाम का एक बड़ा हिस्सा जोरदार धमाके के साथ उड़ गया।